इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, एक नॉर्मल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज होती है, लिथियम आयन बैटरीज होती है, उसकी असेंबली कैसे कर सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं। अगर आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन आपको सेटअप करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो गवर्नमेंट के क्या क्या अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे आपको अपनी इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने के लिए। हाँ जी दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में मुझे अगर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद इंदु रखिया आपका स्वागत करता हूं। आप जैसे कि जानते हैं कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आज बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर चुके हैं एंड मैक्सिमम लोग आप देख रहे हैं मर्ज होते जा रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल में मर्ज करते जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज होती है, हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो हमें प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको बैटरी असेंबली करना है, बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, 12 से 15 ऑप्शंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में कि किस फील्ड में आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, कितना फंड्स लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आज कहाँ से हमें लोन मिल सकता है। ये बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ती है। सबसे पहली बेसिक चीज होती है नॉलेज की। हाँ जी दोस्तों, नॉलेज के लिए हम लेके आए हैं अपना 7 डेज का प्रोफेशनल कोर्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी असेंबली। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप ये हमारा 7 डेज का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको डेप्थ में पूरा प्रैक्टिकली समझाया गया है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी, इसमें ऑनलाइन पूरा डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा आपके लिए कि सारे प्रोडक्ट्स का हम डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे, असेंबली कैसे होता है, कन्वर्जन कैसे होते हैं, एक नॉर्मल बाइक को आप इलेक्ट्रिक बाइक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली होने जा रही है। हाँ जी, आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ये प्रैक्टिकली सीख सकते हैं 7 डेज की ट्रेनिंग के लिए। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जो वर्कशॉप है 9 मार्च से लेके 15 मार्च तक होने जा रही है। तो ये जो हमारा कोर्स है, जो 7 दिन का कोर्स है, ये हमारी मातृभाषा हिंदी में पूरा है। हिंदी में आपको पूरा सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। जो भी पीपीटीज और सारी चीजें रहेंगी वो इंग्लिश में रहेंगी, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज यूज होगी वो पूरी हिंदी लैंग्वेज यूज होगी। तो ये पहला कोर्स ऐसा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कि हमारी मातृभाषा हिंदी में बनाया गया है। इसमें कोई भी रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है, ये पूरा लाइव इंटरेक्टिव वर्कशॉप रहेगा। आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज रहेंगी आप हमसे ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। प्रॉपर टाइमिंग रहेगा, ये जो टाइमिंग रहेगा 4 to 7 का हमारा टाइम रहेगा, लेकिन हमेशा हम देख रहे हैं ये 7 बजे की जगह 8 भी बज रहा है, 8:30 भी बज रहा है। तो आप प्रॉपर टाइम निकाल के ही अपना शेड्यूल बनाइएगा। 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक का टाइम आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को दीजिएगा। डेट आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, 9 मार्च से 15 मार्च तक की हमारी ट्रेनिंग होने जा रही है। तो दोस्तों, अब मैं स्वागत करने जा रहा हूँ हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र मिश्रा जी का, जो कि वो आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि इन 7 दिनों में आप क्या कुछ सीख सकते हैं। ओवर टू यू शैलेंद्र जी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल 7 डेज टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। इस तरह से 7 डेज के अंदर हम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी देते हैं, क्या पैटर्न यूज होता है हमारी ट्रेनिंग में, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आइए अब हम देखते हैं 7 डेज के डिटेल्ड प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग की शुरुआत में हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, आईसी इंजन, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट सिनेरियो, एनवायरनमेंट और देश की जीडीपी, इन सभी चीज़ों पर एक सामान्य सा डिस्कशन, हमारा 1-to-1 डिस्कशन चलेगा। और इस डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे डे 1 कंटेंट के बारे में। इस तरीके से डे 1 कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आपको स्लाइड्स में दिखाई भी दे रहा है। दोनों व्हीकल्स का बेसिक क्या होता है, इनकी टेक्नोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से ये दोनों अपने आप में डिफरेंट टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, इसका डिस्कशन करते हुए
हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि दोस्तों डेफिनेटली जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करना भी जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे, जिसके अंदर हम लोग एसी, डीसी, वोल्ट, एम्पियर, वॉट, इन सारी चीजों को बेसिक लेवल पर देखेंगे और जानेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवरव्यू एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोस्तों इसके साथ ही हम बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, कौन कौन से बिजनेस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की फील्ड में, हम किस तरीके से अपना व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, और इसके साथ ही इसमें आने वाले चैलेंजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस समय इंडिया में हम लोग फेस कर रहे हैं और इन चैलेंजेस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरीके से समाधान निकाल रही हैं, नियर फ्यूचर ये चैलेंजेस किस प्रकार से खत्म होंगे। ये सारे डिस्कशन को कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। बेसिक कंपोनेंट के अंदर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाले सभी प्रकार के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत मोटर, कंट्रोलर, कन्वर्टर, एमसीबी, स्विचेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स, ये सारा डिस्कशन हमारा इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोटर, जिसमें जितने भी प्रकार के मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होते हैं, मिड ड्राइव मोटर, हब मोटर, पीएमएसएम, बीएलडीसी, इंडक्शन मोटर, ये सारे मोटर्स के बारे में हम लोग इनकी सेपरेट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से एक गाड़ी के लिए बेहतर मोटर का चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बैटरी स्टोरेज बैंक, मीन्स आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का ईंधन, जिसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल संचालित किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी ही माना जाता है, इसलिए क्योंकि बैटरी पर ही निर्भर होता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलने वाली है। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग बैटरी के संबंध में करेंगे, किस प्रकार से एक अच्छे बैटरी का चुनाव किया जा सकता है, कौन सी बैटरी लॉन्ग लाइफ होती है, किस तरीके से हम इसका रखरखाव करते हैं। ये सारा डिस्कशन कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे डे 2 कंटेन के बारे में। डे 2 कंटेन जैसे ही शुरू होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग डे फर्स्ट के जो कंटेंट्स थे उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो सबसे पहले हम उस क्वेरी को क्लियर करेंगे और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली ट्रेनिंग में। और डे 2 की जो ट्रेनिंग होगी इसके अंतर्गत बेसिक जो टॉपिक कवर किए जाएंगे उनमें से सबसे मेन टॉपिक होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, प्रेजेंट मार्केट में कौन से व्हीकल ज्यादातर उपलब्ध हैं, हमें इन दोनों में से किस व्हीकल को यूज करने से ज्यादा फायदा है, और कौन कौन सी कंपनी प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार के व्हीकल का निर्माण कर रही हैं। ये सारा डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ईवी, बाइसिकल, स्कूटर, बाइक, 3 व्हीलर, कार एंड अदर हैवी व्हीकल्स, बस, ट्रक, प्लेन्स, इन सारी चीजों के बारे में, सभी व्हीकल्स के बारे में हम एक जनरल डिस्कशन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट व्हीकल एंड इट्स टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट टाइम में मार्केट में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध है, इनमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के मोटर, कंट्रोलर और फीचर्स इन गाड़ियों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये सारा डिस्कशन हमारा टेक्निकल तरीके से कंप्लीट किया जाएगा और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो बेसिक कंपोनेंट यूज होते हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ ही मोटर, ब्रेस्ड, बीएलडीसी, पीएमएसएम, एसी, इंडक्शन, एसआरएम, एक्सल फ्लैक्स, ये सारे मोटर्स की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और कंपोनेंट्स के बाद हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी में अगर आप देखेंगे तो मल्टी टाइप्स बैटरी मार्केट में यूज हो रही हैं। अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल में अलग अलग टाइप्स की बैटरियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें कौन सी बैटरी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बेटर होती है और इन सभी बैटरीज के आपस में टेक्निकली क्या डिफरेंसेस होते हैं, प्राइजेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं,
और इनकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग कंप्लीट करेंगे बैटरी चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा डे 2 कंप्लीट होता है और डे 2 कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे डे 3 में सबसे पहले कनेक्टिंग ऑफ बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल। क्यों कनेक्ट किया जाता है बैटरीज को और कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, क्या फायदे होते हैं बैटरी को कनेक्ट करने से और किस प्रकार की बैटरी को हमें आपस में कनेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ये सारा टेक्निकल डिस्कशन होगा और साथ में इसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा, बैटरीज को कनेक्ट करके दिखाया जाएगा, क्या डिफरेंसेस आते हैं जब हम 2 बैटरियों को 5 बैटरियों को आपस में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद हम बात करेंगे बैटरी पैक कैपेसिटी कैलकुलेशन के बारे में। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे व्हीकल में किस प्रकार के बैटरी का प्रयोग किया जाएगा, कितने कैपेसिटी की बैटरी आपके व्हीकल को कितने किलोमीटर तक चला सकती है और आपके बैटरी के पैक की साइज क्या होगी, आपके बैटरी पैक का वेट क्या होगा, किस टेक्नोलॉजी की या किस फैमिली की बैटरी हमारे गाड़ी को लंबे समय तक चला पाएगी, ये सारा जो डिस्कशन है वो हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। और इसी के साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ जो व्हीकल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें स्कूटर, साइकिल, बाइक, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, इनमें जो बैटरीज यूज हो रहे हैं, तो इनमें कौन सा बैटरी किस प्रकार के व्हीकल में किस तरीके से यूज किया जाता है और इनकी लाइफ क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इनका रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए, ये सारा डिस्कशन हम लोग विथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। दोस्तों इसके बाद चर्चा शुरू होती है बीएमएस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लिथियम फैमिलीज की बैटरी यूज होती हैं, उनमें बीएमएस का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट बीएमएस आप किसी भी प्रकार के बैटरी पैक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे बीएमएस सर्किट के बारे में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरीके से बैटरी की लाइफ को इंप्रूव करता है, बैटरी को सेव करता है, ये सारा चीजें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। डे 3 की ट्रेनिंग इस टॉपिक के बाद कंप्लीट हो जाएगी और इसमें हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डे 4 की ट्रेनिंग के बारे में। डे 4 की जो ट्रेनिंग होगी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि इस दिन हम देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्टिंग सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को टेस्ट करने के लिए किस किस प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता होती है और इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स को प्रॉपरली चेक कर पाएंगे, कौन सा कंपोनेंट सही है या खराब है, इसकी कैपेसिटी को कैसे समझेंगे, ये सारा डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक में डे 4 की ट्रेनिंग में करने वाले हैं। दोस्तों साथ ही हम डिस्कस करेंगे अप्रूवल ऑफ ईवी। मींस अगर आप अपनी कंपनी के नाम का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं और आप अपनी कंपनी के नाम से व्हीकल बेचना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार के ऑथराइजेशन की आवश्यकता होती है और गवर्नमेंट के कौन कौन सी गाइडलाइन का पालन करना होता है, ये सारा डिस्कशन हम लोग आईकैड एंड आरआई गाइडलाइन के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम लोग करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप, हाउ टू सेटअप चार्जिंग स्टेशन, व्हाट इज द चार्जिंग स्टेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ चार्जिंग स्टेशन, ऐसे सभी प्रकार के जो डिस्कशन होंगे वो हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। बेसिकली इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो होगा गवर्नमेंट सब्सिडी अंडर फेम स्कीम। फेम स्कीम के अंदर हम गवर्नमेंट सब्सिडी की बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से व्हीकल में किस किस स्टेट में किस प्रकार की सब्सिडी हमें प्रोवाइड की हुई है, इनका लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा, किस प्रकार के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी गाइडलाइन का पालन करना होगा, हमें अपनी कंपनी को किस तरीके से डेवलप करना होगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे गवर्नमेंट सब्सिडी के टॉपिक के अंदर। इसके बाद दोस्तों जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे यूजिंग ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिकल टेस्टिंग आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाई जाएगी। सारे इक्विपमेंट को कैसे यूज किया जाना है, कौन कौन से पार्ट्स की टेस्टिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारा आपको इस टॉपिक के अंदर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं बैटरी असेंबलिंग प्रोसेस के बारे में। क्या होता है बैटरी असेंबलिंग प्रोसेस और
हम अपने इस बैटरी असेंबलिंग कोर्स में इस तरीके से आपको बैटरी की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। बैटरी असेंबलिंग अगर हमें करनी है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ लिथियम फैमिली की बैटरी की। लिथियम फैमिली की जो बैटरीज हैं, इनका प्रयोग आज बड़े रूप में ऑल ओवर वर्ल्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों, इंडिया में भी ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि आप लिथियम बैटरी के व्यापार से जुड़ सकते हैं और इस प्रोसेस को समझ के, इसकी टेक्निकल जानकारी प्राप्त करके आप भी लिथियम बैटरी का निर्माण कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आज देखने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स की जानकारी के बारे में कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे, किस तरीके से आपको पूरे कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, एसी एंड डीसी एंड इट्स पैरामीटर, वोल्ट, करंट और वॉट। ये सारे पैरामीटर्स आपको जानना जरूरी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैटरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कौन कौन से टाइप्स की बैटरी यूज की जाती हैं अलग अलग व्हीकल्स में, अलग अलग कामों के लिए, कितने प्रकार की बैटरियां मार्केट में उपलब्ध हैं, इनके एडवांटेज क्या हैं, इनके डिसएडवांटेज क्या हैं, इनके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कौन सी बैटरी की लाइफ कितनी होती है, इनकी साइज कितनी होती है, इनका वेट कितना होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अनिवार्य है। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि बैटरी को बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैटरी में लेड एसिड, जेल, लिथियम, सुपर कैपेसिटर, जिंक एयर, मेटल एयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिथियम आयन सेल। बेसिकली ये जो कोर्स है ये लिथियम बैटरी असेंबली कोर्स है, इसलिए अब हम बात करेंगे लिथियम आयन सेल के बारे में। कौन कौन सी साइज के सेल मार्केट में उपलब्ध होते हैं, कौन कौन सी कैपेसिटी के सेल हमें मार्केट में मिलते हैं, एक अच्छी बैटरी के निर्माण के लिए हमें किस प्रकार के सेल का प्रयोग करना चाहिए, और इस सेल को चेक करने के लिए क्या प्रोसेस होगी, किस प्रकार से हम बेहतर सेल परचेज करेंगे। इसके अलावा कौन कौन सा मटेरियल बैटरी असेंबलिंग में प्रयोग किया जाएगा, वो मटेरियल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। दोस्तों, इसके बाद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपको सभी प्रकार के, सभी साइज के, डिफरेंट टाइप के सेल और अदर मटेरियल्स आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये जो स्लाइड है ये कंप्लीट होता है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे बैटरी पैक रॉ मटेरियल एंड इट्स स्पेसिफिकेशन के बारे में। रॉ मटेरियल के रूप में एक बैटरी निर्माण के लिए किस प्रकार के कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी और इनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होगा, किस प्रकार से हम ये डिसाइड करेंगे कि अच्छी बैटरी बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल चूज करने होंगे, कहां से मिलेंगे, इनकी प्राइसिंग क्या होगी, इनका रखरखाव कैसे होगा, ये सारा डिस्कशन हमारा इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे लिथियम सेल की प्रॉपर्टीज, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। लिथियम सेल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिथियम में कितने टाइप्स के सेल मार्केट में यूज किए जा रहे हैं, और बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए परफेक्ट कौन सा सेल यूज करना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी गाड़ी को लंबे समय तक और लंबी दूरी तक हम चला सकें। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये सारी जानकारियां लेने के बाद हम बात करेंगे बैटरी पैक मेकिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी सेटअप। एक लिथियम बैटरी को बनाने के लिए हमें किस प्रकार की मशीनरी की सेटअप की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से हम एक प्लांट का निर्माण कर सकते हैं, या हम एक छोटा प्लांट कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं और इसके बाद हम लोग डिजाइनिंग ऑफ बैटरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे और एक प्रैक्टिकल के तौर पर हम बैटरी डिजाइन करेंगे। आपके सामने आपको बैटरी डिजाइन करके दिखाया जाएगा
और इसके बाद उस बैटरी को टेस्ट करेंगे और चार्ज और डिस्चार्ज पैरामीटर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये स्लाइड कंप्लीट होता है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सबसे पहले बैटरी टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, चार्ज एंड डिस्चार्ज मेथड। एक्चुअली जब बैटरी पैक का निर्माण होता है तो निर्माण होने के बाद आप कस्टमर को बैटरी डिलीवर करने से पहले या अपने व्हीकल में बैटरी का प्रयोग करने से पहले आपको सबसे पहले बैटरी को चार्ज करना होता है और डिस्चार्ज करना होता है। तो दोस्तों किसी भी बैटरी पैक की चार्जिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी और उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, कितने एम्पियर पर डिस्चार्ज करेंगे, कितने लंबे समय तक हम डिस्चार्ज करेंगे, ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर और ये चीजें आपको पता होना अनिवार्य है। बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंप्लीट करके ही आप बैटरी को यूज कर सकते हैं या किसी कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू मेक रिलायबल बैटरी एंड सेफ्टी फीचर्स। क्या क्या तरीके होंगे हम बैटरी को बनाते समय और बैटरी को यूज करते समय अपने लिथियम बैटरी को सेफ कैसे रखें। क्योंकि दोस्तों लिथियम की जब बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट होता है सेफ्टी, और अगर हम सेफ्टी का ध्यान रख करके लिथियम को यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लाइफ आपको लिथियम सेल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा डिस्कशन हमारा टेक्निकल डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होगा और इसके साथ ही आपके जो भी डाउट्स होंगे या जो क्वेरीज आपकी होंगी वो सारी क्वेरीज भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट की जाएंगी और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर कराए जाएंगे, टेस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में, बैटरी मटेरियल के बारे में, और ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से 7 दिनों में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी जो पूरी ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में आप देखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो ट्रेनिंग होगी वो डे 1 से लेकर के डे 7 तक जो ट्रेनिंग का पार्ट है, इसमें डे 1 से लेकर के डे 4 तक हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे और डे 5 से लेकर के 7 तक हम लोग लिथियम बैटरी असेंबलिंग ट्रेनिंग को पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, अपना एक अच्छा व्यापार जमा सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप नेचर को भी बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की फील्ड में काम करते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा इन 7 डेज में आपको बहुत कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की नॉलेज मिलने जा रही है। तो आशा करता हूं कि आप इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अपना खुद का सक्सेसफुल स्टार्टअप करेंगे और बहुत अच्छे से आप ग्रो करेंगे। अगर आपको कोर्स की डिटेल, पेमेंट्स के बारे में सारी चीजें जानकारी आपको चाहिए है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई है। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं, ये कोर्स हमारा 9 मार्च से 15 मार्च तक शेड्यूल्ड है। इस कोर्स की फीस ओनली 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपए का एक कोर्स है। ये लाइव इंटरेक्टिव वर्कशॉप रहेगी, कोई भी इसमें रिकॉर्डिंग और वो सब चीजें नहीं रहेगी कि आपको रिकॉर्डेड सेशन दे दिए। इसमें आप अपने लाइव डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज आ रहा है कोर्स के बारे में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर भी दिया गया है, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आपको अगर कोर्स के बारे में समझ में आ गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेमेंट लिंक भी दी गई है, आप वहां पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आप हमारे ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जहां पे पूरी कोर्स की डिटेल रेगुलर मिलती रहेगी। मिलता हूं आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑनलाइन ट्रेडिंग में। जय हिंद, जय भारत।